जो इंतखाबात होने थे वो हो गए। अब वो कैसे हुए वो आपके सामने है। एहतजाज ऐलानात आपके सामने है। एक वो साइड है जो कि हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 54 मेंबरान के साथ तगड़ी है। सिंध के अंदर वो चौथी दफ़ा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद वो बलूचिस्तान के अंदर भी अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो कि पंजाब के अंदर तो डेफिनेटली अपनी हुकूमत बना रही है और मुस्लिम लीग लेड हुकूमत बन रही है, लेकिन वफाक के अंदर क्या फार्मूला होगा इसकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही। एक बात जहन में रखिए कि इंतखाबात जिस तरह से भी हुए इनकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। एक तज्जिया ये भी किया जा रहा है कि जिस तरह रिजल्ट आया उससे पीटीआई तो डेफिनेटली कह रही है कि हम रियासती जबर का शिकार थे, लेकिन फिर भी हमने खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप किया। बल्कि बैरिस्टर गौहर खान साहब के मुताबिक जब पहले ही 10% रिजल्ट आए थे, उनका ख्याल तो ये था कि वो 150 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर लीड कर रहे हैं और वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि इससे इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आया है, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई है, विद एवरी पासिंग डे हो भी रही है। और जो इलेक्टोरल माइट किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुआ करती थी, शायद अब वो नहीं रही। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी यही लगेगा और उनके लीडरान को भी यही लगेगा कि शायद उनके पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी आया है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा की मरहून मिन्नत ही आया है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो उबाल उठ रहा है मुख्तलिफ जगह पर वो आपके सामने है। एक बात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लॉयलिस्ट करते हुए नजर आते हैं वो ये कि देखिए इमरान खान आज भी जेल में बैठा हुआ जीत गया। शोएब शाहीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी थे, एक हल्के में हार गए और ये कहते हैं कि उनके साथ धांधली। वो क्या फरमा रहे हैं जरा सुनिए। आज भी आपके पास वक्त है, जाएं माफी मांग लें अडियाला जेल में इमरान खान से, वो आपको माफ कर देगा। मुल्क को आगे चलने दें, नहीं करेंगे तुम तो खसो खाशाक की तरह बह जाओगे। अब ये रेफरेंस उनका क्लियरली किसी सियासी जमात की तरफ तो नहीं है, ये वो पाकिस्तान की मुक्तदरा करो यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ललकारते हुए कह रहे हैं। अब इसके हवाले से फिर मुख्तलिफ तरह के बयानात भी आए, मुख्तलिफ तरह की फेक खबरें भी उठाई गई कि जी इमरान खान साहब से कोई बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन मिला है, लेकिन उसके हकायक ये हैं कि इमरान खान साहब से सिवाय उनके वकला के किसी हाई लेवल डेलीगेशन ने मुलाकात नहीं की। वो मुक्तदरा जिसके खिलाफ इमरान खान ये कहते हैं कि ये मेरे पर जबर कर रहे हैं, मेरी जमात पर जबर कर रहे हैं, वो मुक्तदरा क्या आज उनसे मिलेगी? आने वाले वक्त का तो पता नहीं, लेकिन अब तक उनकी किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे और अब भी हल्का हार गए, गुजरांवाला से अब नशिस्त हार गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर देखा जाए तो बहुत से लोग हार गए। राना सनाउल्लाह साहब हार गए, आबिद शेर अली साहब हार गए, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब स्टॉलवर्ट है PMLN के, बुरे वक्तों में नहीं आ रहे, वो अपनी नशिस्त बड़ी लीड से उन्होंने शिकस्त दो चार हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपने हल्का हार गए। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपना हल्का हारे हैं और ये कदावर शख्सियात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। क्या ये भी इस बात की गमाजी करता है कि वाकई फिर ये बाय डिज़ाइन कोई धांधली हुई कि इन लोगों को हराया गया लेकिन बाकियों को जितवा दिया गया? इंतखाबात तो हो गए, चलें ये एस्पेक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ज़रा अब मामला आगे कि वफाक के अंदर वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा? पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? PMLN क्या इस बात पर राज़ी हो पाएगी कि वो बिलावल साहब को वज़ारत उज़्मा दे दे? पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? मियां नवाज शरीफ साहब की सोच क्या हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डिफ़िकल्ट इक्वेशन इसलिए है कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स ने स्वीप किया है पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वहाँ का वज़ीर आला कौन होगा? जमात का इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसके पास वो डिसफंक्शनल है, निशान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या इक्वेशन बनेगी? ये तमाम मामला पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। और जनाब आदिल शाहज़ेब साहब, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया आदिल शाहज़ेब साहब आपका भी। सबसे पहले मैं राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये क्या हुआ है? मतलब इंतखाबात हो गए हैं,
ये इन इंतखाबात को क्या कहा जाए, 2018 का रेप्लिका कहा जाए? वो होता है ना, फोटोस्टैट कॉपी होती है कि एक साइड से पर्चा डालें तो दूसरी साइड से ऑलमोस्ट उसी तरह निकल आता है। ये वही इंतखाबात थे और वही जो पहले हुआ वही दोबारा हुआ, उसी तर्ज पर हुआ, या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ था, या इस दफ़ा ज़्यादा था, या इस दफ़ा कम था? जो कुछ भी हुआ ज़रा मीठे की मिकदार बताइएगा, या जो मिर्च मसाला था उसकी मिकदार बताइएगा आपके नज़दीक। देखें जी, जो कुछ भी हुआ इसका नाम है मज़ाहमत लोगों की तरफ से। उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं किया और उन्होंने अपना वोट डाला, और वोट वाले दिन किसी को नहीं रोका गया। इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया कि वोटिंग के दौरान कोई बात हुई नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान मतलब 5 बजे तक किसी जो को नहीं रोका सवालात आ रहे हैं, वो सवालात आ रहे हैं कि जी जब फॉर्म 47 इशू हुआ उसके बाद क्या हुआ और आज तक क्या हो रहा है। सवाल यही है। आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू सुनाई, जिनको वजारत पानी और बिजली टिका के एनर्जी गुजारने के बाद ख्याल आया कि लोग मज़ाहमत की तरफ बात करते हैं। इन्हीं का सबसे पहले इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने पब्लिकली एतराफ़ किया कि अगर हम ये हुकूमत ना बनाते तो फिर जनरल फैज़ आर्मी चीफ होते। वो अपनी मर्जी से 10 साल हुकूमत करते हैं इमरान खान। ये याद होगी आपको बात, बिल्कुल ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने सबसे पहले कही थी। तो इन दोनों की अपनी बात में मुख्तलिफ बातें हैं कि या तो फिर आप वो ना लेते, अगर आपने एक तरफ बचत की है तो दूसरी तरफ फिर आप बयानियाँ वो बनाते कि जिसमें फिर लोगों के साथ चलते, फिर आप उन लोगों को महंगाई में ना डालते। हमने उस 16 महीने की हुकूमत पे कभी ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि उन्होंने अपनी वो जो बार बार शहबाज शरीफ कह रहे थे और डार साहब, जिनके लिए मैं हमेशा कहता रहा कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, जो उन्होंने लंदन से चलते हुए कहा कि जी मैं उड़ा नहीं हूँ और डॉलर गिरने लग गया, वो उनके गले भी पड़ा। ये वो हुकूमत थी जिसने PMLN के तमाम तर बयानिए को तबाह किया कि जी जब आप एक तो महंगाई कर रहे हैं, ऊपर से आपस में भी लड़ रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बरहान साहब, आज मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? आमिर भाई, आज मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है इस इंतखाब के बाद? क्या उसकी इखलाकी हैसियत में कोई इजाफा हुआ है, या आपके नज़दीक वो नीचे गिरी है मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात? देखें, इखलाकियात पे तो पाकिस्तान की सियासत बेस नहीं करती ना। इखलाकियात पे अगर आप बात करेंगे तो जब मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीती थी तो क्या उसका मैंडेट तस्लीम कर लिया था? क्या उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो जहाज़ों में ट्रकों के हिसाब से भर के ले जाए गए थे, जो आप वो गपशप में कह रहे थे कि वो डाला भेज दिया, तो मैंने कहा था V8 भेज दें, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पहले वो डाले में पहुँचते थे तरीन साहब के घर और फिर V8 में पहुँचते थे वो इमरान खान साहब के पास बनी गाला में, और वो PTI का मफलर गले में डालते थे। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान की सियासत तो इसी बुनियाद पे खड़ी है, वो आज भी खड़ी है। ठीक है। इसमें इखलाकियात अगर जाने तो फिर तो वो 2013 पे जिस पे आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें हुकूमत फिर मौलाना फजलुर रहमान वाली बात मान लेनी चाहिए थी, मतलब उन्होंने इखलाकियात करके देख ली ना। उन्होंने 2014 में खान साहब के घर जाके देख लिया। यहाँ लोग समझते हैं कि टकरा जाना जो है ना वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो इन्होंने रियासत बचा ली, सियासत खराब कर ली। आज PMLN बहुत मुश्किल में है। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, वो अब बना लेंगे। ठीक है। और वो बगैर आज़ाद के भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इतने आज़ाद तो उनके अपने लोग आ रहे हैं। मैं PTI के किसी एक भी जीते हुए MP की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बगैर भी हुकूमत वो बना रहे हैं। पंजाब में तो वो कंफर्टेबल है, बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। बट सवाल ये है कि जो मैंडेट उन्हें मिला है, अब आ रहा है। आमिर भाई, इस पे जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि तो तासुर जन्म ले रहा है वो ये है कि जो मिला भी है मुस्लिम लीग नून को, वो भी अपनी जोर से नहीं मिला, वो भी दिलवाया गया है। इस बात के ऊपर कितनी आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये बिल्कुल सेम 2018 की तरह कह लें आप इसे। उस वक्त भी मैंडेट दिलवाया गया था, आज भी मैंडेट दिलवाया गया। चलें यही कर लें अगर आप हम। क्या उस वक्त साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की गिनती नहीं रोक दी थी कि जरूरत नहीं है गिनती करने की? ठीक है। और सारा इलेक्शन प्रोसेस जो आज जिन सबको स्टे भी मिले, इलेक्शन कमीशन भी सुन रहा है, हाई कोर्ट भी सुन रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रोक रही थी। ठीक है। ये फर्क आप देख लें कि इजाजत भी मिल रही है, स्टे भी मिल रहे हैं, रिकाउंटिंग भी खुशाब भी हो रहा है, वो रीपोलिंग 22 पे। और एहतजाज जाहिर है वो तो ये है ना कि जी KP में अगर 2 कौमी असेंबली की सीटें नून ने जीती हैं तो वो क्यों जीती हैं? बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पे हैं तो वो सारे के सारे किस तरह हुआ? चौधरी निसार का इलेक्शन, आज चौधरी निसार बिल्कुल तीसरे नंबर पे आए हैं, चौथे नंबर पे आए हैं। उस वक्त उनकी चक्री की सीट क्लियर थी, वो सरवर साहब के लिए तय हो गया था कि उनको देनी है, तो दे दी गई थी। ये सारी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया।
कोई फर्क नहीं है। अच्छा अदर काज़मी साहब, पाकिस्तान के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं आमिर इलियास राना साहब की गुफ्तगू को उसको सम अप करूं तो फिर इनफैक्ट हम रिपीट ही देख रहे हैं। अगर देखा जाए उस वक्त इमरान खान साहब बेनिफिशरी बने थे तमाम तर मामलात के, आज ये बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब बने हैं और उनकी जमात बनी है। सो नथिंग हैज़ चेंज्ड फ्रैंकली, अगर उस तरह से देखा जाए तो इट शुड नॉट सरप्राइज यू और मी और एनीबडी एल्स। I think everything has changed. अच्छा, मुनीब साहब, ठीक everybody should be surprised and everybody is surprised. ठीक। इसी मीडिया पे हम बैठ के कहते थे कि रेड लाइन लग गई है। इलेक्शन डे की एक साइंस है, अवाम नहीं निकलेगी। ठीक। 2018 से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 मुकदमात में सजाएं, गैर शरई निकाह में भी सजा। इलेक्शन डे से पहले आपको किस किस्म के बयानात आ रहे थे कि हर इंडिपेंडेंट को जो वोट पड़ेगा वो वोट जाया हो जाएगा, इनको कोई वोट ही नहीं देगा। क्या 2018 में नून लीग बगैर किसी जलसा किए हुए इंतखाबात में गई थी? क्या नून लीग बगैर शेर के निशान के गई थी? इस दफा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो जो सारी थ्योरियां थी, वो जो सारी साइंस थी कि इलेक्शन डे वाले दिन आपको वोटर को निकालना पड़ता है और ये करना पड़ता है, लोग अपने खुद अपने तय बाहर निकले, अपने तय बाहर निकले। हुआ ये कि हम इलेक्शन साइंस में फंसे रहे और जमीनी हकायक को हम इग्नोर करके खामखाल जबरा बनाने की कोशिश करते रहे। आवाम को सामने नजर आ रहा था। और दूसरी बात, वोट सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं पड़ा। अब ये नून लीग बड़ा कन्वीनियंटली कह रही है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा है। नहीं, एंटी नून लीग भी वोट पड़ा है, एंटी पीडीएम भी वोट पड़ा है और जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर भी वोट पड़ा है। दूसरी बात यह कि आलमी रिएक्शन आप देख लें, आप ये देख लें कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के लोग कह रहे हैं कि अगली जो हुकूमत आएगी उसको तस्लीम ना करो। ये जॉन जेम्स ने कहा है। जब तक ये सारे इल्जामात की तहकीकात नहीं होती, अल जजीरा क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रही है, आप सारी देख लें जमीनी हकायक क्या है। आपने वो जरताज गुल की वीडियो देखी होगी कि वो अकेली बैठी हुई थी, उसको जलसा नहीं करने दे रहे थे और पुलिस ने घेरा हुआ था। तो मेरे ख्याल में सब कुछ चेंज हो गया है। पर ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि पाकिस्तान की अवाम डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके ऊपर एतमाद करती है। वो बाहर निकली है, उन्होंने वोट दिया है और वोट के जरिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं। तो इसको हमें एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए रादर देन कि इसको हम नेगेटिव लें। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है जो अवाम का निकलना, क्योंकि मैंने भी वोट डाला और मैंने देखा कि जो अवाम जिस तरीके से निकले वो तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। वो तो नज़र आ रहा था ना, उसमें तो कोई मेरे ख्याल भाम है ही नहीं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो इलेक्शन मैकेनिक्स की तरफ हम सब शायद कहते रहे कि ये इलेक्शन वाले दिन लोगों को निकालना होता है, ये भी एक साइंस है, उस चीज़ को भी इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने। बट मूविंग ऑन, आदिल शाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ग़ालिबन नवंबर में, शायद पता नहीं आपको भी पता होगा, आपके भी प्रोग्राम में कहा होगा कि 100 सीटें तो हम पंजाब से ले जाएंगे। ये हुआ क्या है अगर उस तरह से देखा जाए? पीएमएल मियां नवाज शरीफ साहब की विनिंग स्पीच, वो आगे उन्होंने तकरीर फरमा दी, कह दिया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बट ये वो जैसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती और धक्के से सिलसिला चल रहा है आगे के लिए। इंडिपेंडेंट्स भी कुछ हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन को, आ रहे हैं, फाइन, एक हुकूमत बन रही है। बट वो मुस्लिम लीग नून की जो माइट थी कम अज़ कम वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि जितना था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए हैं, लोग वोट देंगे। तो क्या एंटी पीएमएलएन वोट बहुत बढ़ चुका है और प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई वोट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है? ये मुनीब साहब, थैंक यू। देखिए, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ऐसी सियासी सूरत हाल नहीं देखी और इसमें ये ना तरीके इंसाफ का कमाल है, ना खान साहब का कमाल है, ना आपके अथर काजमी के, मेरे और राना साहब के तज्जियों का कमाल है। कमाल है पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इस सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और वो किसी के बस में नहीं थे। देखें, वोटर निकला है, वोटर खुद चल के निकला है। तरीके इंसाफ के बस की ये बात नहीं थी जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो जाए। लेकिन अब जिस हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन डे एक साइंस है, पाकिस्तान में इलेक्शन डे एक साइंस है और कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ जिस बुरी तरीके से हारी है तो वहां पे जो साइंस मैनेज करने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने उसको उस तरह से मैनेज किया, इसलिए वो जीत गए। बाकी हमने देखा, देखिए कि पंजाब में नून लीग क्लेम कर रही थी कि हम तकरीबन 100 सीटें लेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, कि 1990 के बाद
यानी 1990 के बाद जिस तरह से मार पड़ी है जीटी रोड पर मुस्लिम लीग नून को, कि गुजरांवाला डिवीजन में खुरम दस्तगीर जैसा बंदा, जब आरटीएस ज़दा इलेक्शन में गुजरांवाला डिवीजन स्वीप किया था नून लीग ने, बिल्कुल। मियां जावेद लतीफ जैसा शख्स जो है शेखुपुरा में, जो कि 70-80 हजार लीड से जीतते हैं, वो इस इलेक्शन में जो है वो हार गए हैं।